आज भी जब अंजलि मैम अपनी क्लास में रोहन को देखती थीं, तो उनके दिल में एक अजीब सी कसक उठती थी। उसे देखते ही उन्हें अपना बचपन याद आ जाता था। वही खाली पेट, वही बड़े बड़े सपने और वही जिद कि कुछ भी हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़नी। अंजलि मैम को पढ़ाते हुए 10 साल हो गए थे। एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल में वो 10वीं क्लास को विज्ञान पढ़ाती थीं। उनका चेहरा हमेशा खिला खिला रहता था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी और थोड़ी उदासी हमेशा झलकती थी। बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाती ही नहीं थीं, बल्कि बच्चों को समझती भी थीं। रोहन उनकी क्लास का सबसे होशियार बच्चा था। किताब खोलने से पहले ही उसे आधी बात समझ आ जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक थकान रहती थी, एक बोझ सा दिखता था। बाकी बच्चों की तरह वो उछल कूद नहीं करता था, ना ही फालतू की बातें। चुपचाप अपनी बेंच पर बैठकर पढ़ता रहता था, जैसे उसकी पूरी दुनिया बस उन किताबों में सिमट गई हो। एक दिन अंजलि मैम ने देखा कि रोहन की कॉपी के पन्ने फटे हुए हैं और उसकी पेंसिल भी छोटी सी है, जिसे घिस घिस कर वो काम चला रहा था। स्कूल के बाकी बच्चे जहां ब्रांडेड कॉपियां और रंग बिरंगी पेंसिलें लाते थे, वहीं रोहन के पास बस एक पुरानी सी स्लेट और वो छोटी सी पेंसिल थी। अंजलि मैम का दिल बैठ गया। उन्हें याद आया, जब वो छोटी थीं तो उनके पापा भी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। तब उनकी टीचर ने उन्हें नई किताबें और कॉपियां दिलवाई थीं और तब उन्हें लगा था कि दुनिया में अच्छे लोग अब भी हैं। क्लास खत्म होने के बाद अंजलि मैम ने रोहन को रोका। रोहन, सुनो। रोहन डरते डरते उनके पास आया। उसे लगा कहीं उसने कोई गलती कर दी है। जी मैम। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। ये तुम्हारी कॉपी है? अंजलि मैम ने उसकी पुरानी फटी हुई कॉपी उठाई। रोहन ने सर झुका लिया। जी मैम। और ये पेंसिल? उन्होंने अपनी डेस्क पर रखी उसकी छोटी सी पेंसिल की तरफ इशारा किया। रोहन चुप रहा, उसकी आंखों में पानी भर आया। अंजलि मैम ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। क्या बात है रोहन, मुझे बताओगे? रोहन हिम्मत करके बोला। मैम, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो काम पर नहीं जा पाते। अम्मा घरों में काम करती हैं, लेकिन उससे बस घर का खर्च ही चल पाता है। कॉपी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। अंजलि मैम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने रोहन को अपनी पुरानी यादों में खोते देखा। उनकी आंखों में भी पानी आ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब हो जाएगा। उन्होंने उसे जाने को कहा, लेकिन खुद अपने दिल में बहुत कुछ तय कर लिया था। अगले दिन अंजलि मैम स्कूल आते हुए एक दुकान पर रुकी। उन्होंने रोहन के लिए एक मोटी सी नई कॉपी, कुछ अच्छी पेंसिलें और एक पेंसिल बॉक्स खरीदा। लंच ब्रेक में उन्होंने रोहन को बुलाया। रोहन, ये लो, ये तुम्हारी नई कॉपी और पेंसिलें हैं। अब तुम्हारी लिखावट और भी अच्छी लगेगी। रोहन की आंखें चमक उठीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके लिए इतना कुछ करेगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है बेटा, बस मन लगाकर पढ़ना, यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगा, अंजलि मैम ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन से अंजलि मैम की नज़र रोहन पर कुछ ज़्यादा ही रहने लगी। वो देखती कि रोहन कभी कभी स्कूल नहीं आता था। जब वो स्कूल आता तो बहुत थका हुआ लगता। एक दिन उन्होंने उससे पूछ लिया, रोहन, तुम आजकल छुट्टी क्यों ले रहे हो? तबीयत ठीक है ना? रोहन ने झिझकते हुए बताया, मैम, पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अम्मा को अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं स्कूल के बाद एक दुकान पर छोटे मोटे काम करता हूँ, ताकि अम्मा को थोड़ी मदद हो जाए। अंजलि मैम ने महसूस किया कि ये बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े बोझ तले दबा हुआ है। उन्हें लगा, ये तो बिल्कुल उनकी कहानी है। उनके पापा के बीमार होने पर उन्हें भी पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी टीचर ने उन्हें पढ़ने का हौसला दिया था और ट्यूशन पढ़ाकर मदद की थी। उसी शाम अंजलि मैम ने अपने घर पर खाने के लिए कुछ ज़्यादा खाना बनाया। उन्होंने एक डब्बे में खाना पैक किया और रोहन के घर पहुंच गईं। रोहन का घर एक छोटी सी गली में था, जहां अंधेरा जल्दी छा जाता था और घरों से तेल और मसालों की खुशबू आती थी। जब अंजलि मैम ने आवाज़ दी तो रोहन की अम्मा एक पुरानी सी साड़ी पहने बाहर आईं। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। अंजलि मैम, आप यहाँ? रोहन की अम्मा हैरान थीं। नमस्ते, मैं रोहन की टीचर हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं थोड़ा खाना बना लाई हूँ। रोहन से बात करते हुए पता चला कि आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। मैम, आप इतनी अच्छी हैं, आपने इतनी तकलीफ उठाई। अंजलि मैम ने डब्बा उनके हाथ में दिया और अंदर जाकर रोहन के पापा से भी मिली। वो चारपाई पर लेटे हुए थे और बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, रोहन बहुत होशियार बच्चा है। आप ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
अंजलि मैम ने उन्हें हौसला दिया। उस दिन से अंजलि मैम ने तय कर लिया था कि वो रोहन और उसके परिवार की मदद करेंगी। अंजलि मैम ने रोहन को स्कूल के बाद अपने घर बुलाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। रोहन, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बस थोड़ा और ध्यान देना है। स्कूल के बाद तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूंगी। रोहन पहले तो झिझका, मैम लेकिन मैं दुकान की छुट्टी ले लो, मैं तुम्हारी अम्मा से बात कर लूँगी। तुम्हारे पढ़ने का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगी। तुम्हें अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। रोहन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे लगा जैसे कोई अंधेरे कमरे में उम्मीद की रोशनी ले आया हो। उसकी अम्मा भी अंजलि मैम की बात मान गई। उन्हें पता था कि उनके बच्चे का भविष्य अंजलि मैम के हाथों में सुरक्षित है। अब रोहन रोज स्कूल के बाद अंजलि मैम के घर जाता। अंजलि मैम उसे सिर्फ पढ़ाती ही नहीं थीं, बल्कि उससे बातें भी करती थीं, उसे हंसाती थीं और उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाती थीं। अंजलि मैम के अपने बच्चे नहीं थे। उनके पति एक सड़क हादसे में कई साल पहले चल बसे थे। तब से उनकी पूरी दुनिया उनके स्टूडेंट्स ही थे। रोहन में उन्हें अपना बेटा दिखता था। रोहन भी अंजलि मैम को अपनी दूसरी अम्मा मानने लगा था। वो उनके घर के छोटे मोटे कामों में मदद करता, जैसे पानी की बोतल भर देना या उनकी किताबें सही जगह पर रख देना। अंजलि मैम ने रोहन के पापा के इलाज में भी थोड़ी मदद की। उन्होंने अपने जान पहचान के डॉक्टर से बात करके उनके इलाज के लिए सस्ते में दवाइयाँ दिलवाईं। धीरे धीरे रोहन के पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। रोहन ने भी अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत की। वो दिन रात एक कर देता। उसके सारे टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे। क्लास में वो हमेशा फर्स्ट आता। उसकी आंखों की थकान अब चमक में बदल गई थी। लेकिन गांव में बातें बनने लगी। कुछ लोग कहते, अंजलि मैम पता नहीं क्यों उस गरीब बच्चे के पीछे पड़ी रहती हैं। अपना घर बार नहीं है तो सारा ध्यान दूसरों पर लगाती हैं। कुछ लोग तो अंजलि मैम के पास आकर सीधे ही बोल देते, मैम उस बच्चे को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रखा है आपने? ये गरीब बच्चे ज़्यादा पढ़कर क्या करेंगे? अंजलि मैम मुस्कुराती और कहती, गरीब बच्चा? ये तो मेरा सबसे होनहार बच्चा है, और पढ़ाई तो सबको करनी चाहिए, अमीर हो या गरीब, यही तो भविष्य है। वो किसी की बात का बुरा नहीं मानती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सही कर रही हैं। रोहन की 10वीं की बोर्ड परीक्षा आ गई। पूरे स्कूल को रोहन से बहुत उम्मीदें थीं, और सबसे ज़्यादा उम्मीद अंजलि मैम को थी। उन्होंने रोहन के लिए दिन रात एक कर दिया था। देर रात तक उसे पढ़ाती और सुबह जल्दी उठकर उसे याद करने के लिए चीज़ें बताती। रोहन भी मैम की मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। वो सोचता, मैम ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे उनका नाम रोशन करना है। परीक्षा का दिन आया। रोहन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अंजलि मैम ने उसे हिम्मत दी। तुमने बहुत मेहनत की है रोहन, बिल्कुल मत घबराओ, सब अच्छा होगा। परीक्षाएं खत्म हुईं और रिजल्ट का दिन आया। पूरे स्कूल में रोहन का नाम गूंज उठा। उसने पूरे ज़िले में टॉप किया था। 98% नंबरों के साथ रोहन ने सिर्फ स्कूल का ही नहीं, बल्कि अंजलि मैम और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर दिया था। जब रोहन ने अपना रिजल्ट अंजलि मैम को दिखाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रोहन को गले लगा लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रोहन, बहुत बहुत गर्व है। रोहन की अम्मा और पापा भी खुशी से झूम उठे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी गरीबी में पल रहे बेटे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया था। उन्होंने अंजलि मैम के पैर छू लिए। मैम, आपने हमारे बच्चे को जीवन दे दिया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अंजलि मैम ने उन्हें उठाया। एहसान कैसा? ये तो मेरा बच्चा है, इसने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। अब अगली चुनौती थी रोहन की आगे की पढ़ाई का खर्चा। इतने अच्छे नंबरों से पास होने के बाद उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया था, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा थी। अंजलि मैम ने फिर एक बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने दोस्तों और कुछ पुराने छात्रों से बात की। उन्होंने कुछ लोगों से मदद मांगी और कुछ अपनी बचत के पैसे भी लगाए। उन्होंने रोहन को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाया और उसकी पूरी मदद की। कुछ ही दिनों में रोहन की कॉलेज की फ़ीस का इंतज़ाम हो गया। वो शहर चला गया और साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करने लगा। अंजलि मैम रोज़ उसे फ़ोन करके उसकी खबर लेती थीं, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती थीं। रोहन भी उन्हें अपनी हर छोटी बड़ी बात बताता था। समय पंख लगाकर उड़ गया। 4 साल बीत गए। रोहन ने कॉलेज में भी टॉप किया और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो एक कामयाब इंजीनियर था। उसकी पहली सैलरी आई तो सबसे पहले उसने अंजलि मैम को फ़ोन किया। मैम, मेरी पहली सैलरी आ गई है, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। अंजलि मैम की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन रोहन अपनी नई चमचमाती कार में अंजलि मैम के घर आया। वो एक अच्छे सूट में था और बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। अंजलि मैम ने उसे देखकर महसूस किया जैसे उनका अपना बेटा इतना बड़ा हो गया है। रोहन, तुम आ गए। अंजलि मैम की आवाज़ में बहुत प्यार था। रोहन ने झुककर उनके पैर छुए। मैम, सब आपकी वजह से है। आपने मुझे पढ़ाया, मुझे सहारा दिया, वरना मैं आज भी किसी दुकान पर छोटा मोटा काम कर रहा होता।
नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया। रोहन ने अपनी पहली सैलरी का पूरा लिफाफा अंजलि मैम के हाथों में रख दिया। ये लीजिए मैम, ये आपकी मेहनत का फल है। अंजलि मैम ने लिफाफा वापस उसके हाथों में रख दिया। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम इससे अपने अम्मा पापा को कुछ दिलाना, अपने लिए कुछ खरीदना। मैंने जो कुछ किया वो दिल से किया, उसका कोई मोल नहीं है। मैम लेकिन, कोई लेकिन नहीं, तुम खुश रहो, कामयाब रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोहन अंजलि मैम को अपने घर ले गए। उसके अम्मा पापा अब ठीक थे और एक छोटे से लेकिन साफ सुथरे घर में रहते थे, जो रोहन ने अपने कॉलेज के आखिरी साल में बनवा दिया था। उन्होंने अंजलि मैम का दिल खोलकर स्वागत किया। उस रात सबने मिलकर खाना खाया और पुरानी बातें याद कीं। रोहन ने बताया कि कैसे उसने अंजलि मैम के दिए हुए कॉपी पेंसिलों को संभाल कर रखा था। अंजलि मैम ने बताया कि कैसे उन्हें रोहन में अपना बचपन दिखता था। रोहन ने अपनी अम्मा पापा के लिए कुछ कपड़े और मिठाई खरीदी थी और अपने लिए घड़ी। उसने घर के लिए भी कुछ सामान लिया। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। अगले दिन रोहन ने अंजलि मैम के स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा। उसने स्कूल के सारे बच्चों के लिए किताबें, कॉपियाँ और स्टेशनरी दान की। उसने एक अंजलि स्कॉलरशिप भी शुरू की ताकि हर साल एक गरीब और होनहार बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उसकी तरफ से उठाया जा सके। स्टेज पर खड़े होकर रोहन ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे एक टीचर ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। मैम ने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि जीना सिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना कितना ज़रूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो मेरी अंजलि मैम की वजह से हूँ। अंजलि मैम अपनी कुर्सी पर बैठीं, उनकी आंखें नम थीं। उन्हें लगा उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया था। उनके एक बच्चे ने कामयाबी की ऐसी बुलंदियों को छू लिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने रोहन को देखा और एक गहरी सांस ली। उनके मन में बस यही बात थी कि एक शिक्षक का जीवन सही मायने में तभी सार्थक होता है जब उसके बच्चे उससे भी आगे निकल जाएं और दुनिया में अपनी एक पहचान बनाएं। रोहन ने सिर्फ एक अच्छी नौकरी ही नहीं पाई थी, बल्कि वो एक अच्छा इंसान बना था जो कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला था। यही तो सच्ची शिक्षा थी, यही तो सच्ची इंसानियत थी। और अंजलि मैम जानती थीं, उनका ये दिया हुआ ज्ञान, ये प्यार, ये विश्वास रोहन के अंदर हमेशा जिंदा रहेगा और रोशनी फैलाता रहेगा। अंजलि मैम को पढ़ाते हुए 10 साल हो गए थे। एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल में वो 10वीं क्लास को विज्ञान पढ़ाती थीं। उनका चेहरा हमेशा खिला खिला रहता था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी और थोड़ी उदासी हमेशा झलकती थी। बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाती ही नहीं थीं, बल्कि बच्चों को समझती भी थीं। रोहन उनकी क्लास का सबसे होशियार बच्चा था। किताब खोलने से पहले ही उसे आधी बात समझ आ जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक थकान रहती थी, एक बोझ सा दिखता था। बाकी बच्चों की तरह वो उछल कूद नहीं करता था, ना ही फालतू की बातें। चुपचाप अपनी बेंच पर बैठकर पढ़ता रहता था, जैसे उसकी पूरी दुनिया बस उन किताबों में सिमट गई हो। एक दिन अंजलि मैम ने देखा कि रोहन की कॉपी के पन्ने फटे हुए हैं और उसकी पेंसिल भी छोटी सी है, जिसे घिस घिस कर वो काम चला रहा था। स्कूल के बाकी बच्चे जहां ब्रांडेड कॉपियां और रंग बिरंगी पेंसिलें लाते थे, वहीं रोहन के पास बस एक पुरानी सी स्लेट और वो छोटी सी पेंसिल थी। अंजलि मैम का दिल बैठ गया। उन्हें याद आया, जब वो छोटी थीं तो उनके पापा भी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। तब उनकी टीचर ने उन्हें नई किताबें और कॉपियाँ दिलवाई थीं और तब उन्हें लगा था कि दुनिया में अच्छे लोग अब भी हैं। क्लास खत्म होने के बाद अंजलि मैम ने रोहन को रोका। रोहन, सुनो। रोहन डरते डरते उनके पास आया। उसे लगा कहीं उसने कोई गलती कर दी है। जी मैम। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। ये तुम्हारी कॉपी है? अंजलि मैम ने उसकी पुरानी फटी हुई कॉपी उठाई। रोहन ने सर झुका लिया। जी मैम। और ये पेंसिल? उन्होंने अपनी डेस्क पर रखी उसकी छोटी सी पेंसिल की तरफ इशारा किया। रोहन चुप रहा, उसकी आंखों में पानी भर आया। अंजलि मैम ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। क्या बात है रोहन, मुझे बताओगे? रोहन हिम्मत करके बोला, मैम, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो काम पर नहीं जा पाते। अम्मा घरों में काम करती हैं, लेकिन उससे बस घर का खर्च ही चल पाता है। कॉपी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। अंजलि मैम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने रोहन को अपनी पुरानी यादों में खोते देखा। उनकी आंखों में भी पानी आ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब हो जाएगा। उन्होंने उसे जाने को कहा, लेकिन खुद अपने दिल में बहुत कुछ तय कर लिया था। अगले दिन अंजलि मैम स्कूल आते हुए एक दुकान पर रुकी।
उन्होंने रोहन के लिए एक मोटी सी नई कॉपी, कुछ अच्छी पेंसिलें और एक पेंसिल बॉक्स खरीदा। लंच ब्रेक में उन्होंने रोहन को बुलाया। रोहन, ये लो, ये तुम्हारी नई कॉपी और पेंसिलें हैं। अब तुम्हारी लिखावट और भी अच्छी लगेगी। रोहन की आंखें चमक उठीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके लिए इतना कुछ करेगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है बेटा, बस मन लगाकर पढ़ना, यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगा, अंजलि मैम ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन से अंजलि मैम की नज़र रोहन पर कुछ ज़्यादा ही रहने लगी। वो देखती कि रोहन कभी कभी स्कूल नहीं आता था। जब वो स्कूल आता तो बहुत थका हुआ लगता। एक दिन उन्होंने उससे पूछ लिया, रोहन तुम आजकल छुट्टी क्यों ले रहे हो, तबीयत ठीक है ना? रोहन ने झिझकते हुए बताया, मैम पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अम्मा को अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं स्कूल के बाद एक दुकान पर छोटे मोटे काम करता हूँ ताकि अम्मा को थोड़ी मदद हो जाए। अंजलि मैम ने महसूस किया कि ये बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े बोझ तले दबा हुआ है। उन्हें लगा ये तो बिल्कुल उनकी कहानी है। उनके पापा के बीमार होने पर उन्हें भी पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी टीचर ने उन्हें पढ़ने का हौसला दिया था और ट्यूशन पढ़ाकर मदद की थी। उसी शाम अंजलि मैम ने अपने घर पर खाने के लिए कुछ ज़्यादा खाना बनाया। उन्होंने एक डब्बे में खाना पैक किया और रोहन के घर पहुंच गई। रोहन का घर एक छोटी सी गली में था जहां अंधेरा जल्दी छा जाता था और घरों से तेल और मसालों की खुशबू आती थी। जब अंजलि मैम ने आवाज़ दी तो रोहन की अम्मा एक पुरानी सी साड़ी पहने बाहर आईं। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। अंजलि मैम, आप यहाँ? रोहन की अम्मा हैरान थी। नमस्ते, मैं रोहन की टीचर हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं थोड़ा खाना बना लाई हूँ। रोहन से बात करते हुए पता चला कि आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है। रोहन की अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। मैम, आप इतनी अच्छी हैं, आपने इतनी तकलीफ उठाई। अंजलि मैम ने डब्बा उनके हाथ में दिया और अंदर जाकर रोहन के पापा से भी मिली। वो चारपाई पर लेटे हुए थे और बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, रोहन बहुत होशियार बच्चा है, आप ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, अंजलि मैम ने उन्हें हौसला दिया। उस दिन से अंजलि मैम ने तय कर लिया था कि वो रोहन और उसके परिवार की मदद करेंगी। अंजलि मैम ने रोहन को स्कूल के बाद अपने घर बुलाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। रोहन, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बस थोड़ा और ध्यान देना है। स्कूल के बाद तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूंगी। रोहन पहले तो झिझका, मैम लेकिन मैं दुकान की छुट्टी ले लो, मैं तुम्हारी अम्मा से बात कर लूँगी, तुम्हारे पढ़ने का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगी, तुम्हें अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। रोहन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे लगा जैसे कोई अंधेरे कमरे में उम्मीद की रोशनी ले आया हो। उसकी अम्मा भी अंजलि मैम की बात मान गई। उन्हें पता था कि उनके बच्चे का भविष्य अंजलि मैम के हाथों में सुरक्षित है। अब रोहन रोज स्कूल के बाद अंजलि मैम के घर जाता। अंजलि मैम उसे सिर्फ पढ़ाती ही नहीं थी, बल्कि उसे बातें भी करती थी, उसे हंसाती थी और उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाती थी। अंजलि मैम के अपने बच्चे नहीं थे। उनके पति एक सड़क हादसे में कई साल पहले चल बसे थे। तब से उनकी पूरी दुनिया उनके स्टूडेंट्स ही थे। रोहन में उन्हें अपना बेटा दिखता था। रोहन भी अंजलि मैम को अपनी दूसरी अम्मा मानने लगा था। वो उनके घर के छोटे मोटे कामों में मदद करता, जैसे पानी की बोतल भर देना या उनकी किताबें सही जगह पर रख देना। अंजलि मैम ने रोहन के पापा के इलाज में भी थोड़ी मदद की। उन्होंने अपने जान पहचान के डॉक्टर से बात करके उनके इलाज के लिए सस्ते में दवाइयाँ दिलवाईं। धीरे धीरे रोहन के पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। रोहन ने भी अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत की। वो दिन रात एक कर देता। उसके सारे टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे। क्लास में वो हमेशा फर्स्ट आता। उसकी आंखों की थकान अब चमक में बदल गई थी। लेकिन गांव में बातें बनने लगी। कुछ लोग कहते, अंजलि मैम पता नहीं क्यों उस गरीब बच्चे के पीछे पड़ी रहती हैं, अपना घर बार नहीं है तो सारा ध्यान दूसरों पर लगाती हैं। कुछ लोग तो अंजलि मैम के पास आकर सीधे ही बोल देते, मैम उस बच्चे को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रखा है आपने, ये गरीब बच्चे ज़्यादा पढ़कर क्या करेंगे। अंजलि मैम मुस्कुराती और कहती, गरीब बच्चा, ये तो मेरा सबसे होनहार बच्चा है और पढ़ाई तो सबको करनी चाहिए, अमीर हो या गरीब, यही तो भविष्य है। वो किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सही कर रही हैं। रोहन की 10वीं की बोर्ड परीक्षा आ गई। पूरे स्कूल को रोहन से बहुत उम्मीदें थीं और सबसे ज़्यादा उम्मीद अंजलि मैम को थी। उन्होंने रोहन के लिए दिन रात एक कर दिया था। देर रात तक उसे पढ़ाती और सुबह जल्दी उठकर उसे याद करने के लिए चीज़ें बताती। रोहन भी मैम की मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। वो सोचता, मैम ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे उनका नाम रोशन करना है। परीक्षा का दिन आया। रोहन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अंजलि मैम ने उसे हिम्मत दी। तुमने बहुत मेहनत की है रोहन, बिल्कुल मत घबराओ, सब अच्छा होगा।
परीक्षाएं खत्म हुई और रिजल्ट का दिन आया। पूरे स्कूल में रोहन का नाम गूंज उठा। उसने पूरे जिले में टॉप किया था। 98% नंबरों के साथ रोहन ने सिर्फ स्कूल का ही नहीं बल्कि अंजलि मैम और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर दिया था। जब रोहन ने अपना रिजल्ट अंजलि मैम को दिखाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रोहन को गले लगा लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रोहन, बहुत बहुत गर्व है। रोहन की अम्मा और पापा भी खुशी से झूम उठे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके गरीबी में पल रहे बेटे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया था। उन्होंने अंजलि मैम के पैर छू लिए। मैम, आपने हमारी बच्चे को जीवन दे दिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अंजलि मैम ने उन्हें उठाया। एहसान कैसा? ये तो मेरा बच्चा है। इसने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। अब अगली चुनौती थी रोहन की आगे की पढ़ाई का खर्चा। इतने अच्छे नंबरों से पास होने के बाद उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। अंजलि मैम ने फिर एक बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने दोस्तों और कुछ पुराने छात्रों से बात की। उन्होंने कुछ लोगों से मदद मांगी और कुछ अपनी बचत के पैसे भी लगाए। उन्होंने रोहन को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाया और उसकी पूरी मदद की। कुछ ही दिनों में रोहन की कॉलेज की फीस का इंतजाम हो गया। वो शहर चला गया और साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करने लगा। अंजलि मैम रोज उसे फ़ोन करके उसकी खबर लेती थी, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती थी। रोहन भी उन्हें अपनी हर छोटी बड़ी बात बताता था। समय पंख लगाकर उड़ गया। 4 साल बीत गए। रोहन ने कॉलेज में भी टॉप किया और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो एक कामयाब इंजीनियर था। उसकी पहली सैलरी आई तो सबसे पहले उसने अंजलि मैम को फ़ोन किया। मैम, मेरी पहली सैलरी आ गई है, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। अंजलि मैम की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन रोहन अपनी नई चमचमाती कार में अंजलि मैम के घर आया। वो एक अच्छे सूट में था और बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। अंजलि मैम ने उसे देखकर महसूस किया जैसे उनका अपना बेटा इतना बड़ा हो गया है। रोहन, तुम आ गए? अंजलि मैम की आवाज़ में बहुत प्यार था। रोहन ने झुककर उनके पैर छुए। मैम, सब आपकी वजह से है। आपने मुझे पढ़ाया, मुझे सहारा दिया, वरना मैं आज भी किसी दुकान पर छोटा मोटा काम कर रहा होता। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया। रोहन ने अपनी पहली सैलरी का पूरा लिफाफा अंजलि मैम के हाथों में रख दिया। ये लीजिए मैम, ये आपकी मेहनत का फल है। अंजलि मैम ने लिफाफा वापस उसके हाथों में रख दिया। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम इससे अपने अम्मा पापा को कुछ दिलाना, अपने लिए कुछ खरीदना। मैंने जो कुछ किया वो दिल से किया, उसका कोई मोल नहीं है। मैम, लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुम खुश रहो, कामयाब रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोहन अंजलि मैम को अपने घर ले गया। उसके अम्मा पापा अब ठीक थे और एक छोटे से लेकिन साफ सुथरे घर में रहते थे, जो रोहन ने अपने कॉलेज के आखिरी साल में बनवा दिया था। उन्होंने अंजलि मैम का दिल खोलकर स्वागत किया। उस रात सबने मिलकर खाना खाया और पुरानी बातें याद की। रोहन ने बताया कि कैसे उसने अंजलि मैम के दिए हुए कॉपी पेंसिलों को संभाल कर रखा था। अंजलि मैम ने बताया कि कैसे उन्हें रोहन में अपना बचपन दिखता था। रोहन ने अपनी अम्मा पापा के लिए कुछ कपड़े और मिठाई खरीदी थी और अपने लिए एक घड़ी। उसने घर के लिए भी कुछ सामान लिया। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। अगले दिन रोहन ने अंजलि मैम के स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा। उसने स्कूल के सारे बच्चों के लिए किताबें, कॉपियाँ और स्टेशनरी दान की। उसने एक अंजलि स्कॉलरशिप भी शुरू की ताकि हर साल एक गरीब और होनहार बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उसकी तरफ से उठाया जा सके। स्टेज पर खड़े होकर रोहन ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे एक टीचर ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। मैम ने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि जीना सिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना कितना ज़रूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरी अंजलि मैम की वजह से हूँ। अंजलि मैम अपनी कुर्सी पर बैठीं, उनकी आंखें नम थीं। उन्हें लगा उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया था। उनके एक बच्चे ने कामयाबी की ऐसी बुलंदियों को छू लिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने रोहन को देखा और एक गहरी सांस ली। उनके मन में बस यही बात थी कि एक शिक्षक का जीवन सही मायने में तभी सार्थक होता है जब उसके बच्चे उससे भी आगे निकल जाएं और दुनिया में अपनी एक पहचान बनाएं। रोहन ने सिर्फ एक अच्छी नौकरी ही नहीं पाई थी, बल्कि वो एक अच्छा इंसान बना था जो कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला था। यही तो सच्ची शिक्षा थी, यही तो सच्ची इंसानियत थी। और अंजलि मैम जानती थी, उनका ये दिया हुआ ज्ञान, ये प्यार, ये विश्वास रोहन के अंदर हमेशा जिंदा रहेगा और रोशनी फैलाता रहेगा।